आज हम लोग है ना जाने वाले हैं कहीं, तो दोस्तों आप लोग बने रहना और फुल वीडियो देखना। और तो दोस्तों मैं ना सवेरे 3 बजे ही जग गई थी और काफ़ी सारे काम थे मुझे। और अभी मैंने मंदिर के पट भी खोल दिया और अपने लड्डू गोपाल जी को भी उठा दिया है। तो यहाँ पे देखिए अभी इनको स्नान कराऊंगी और अभी आरती करूँगी। तो यहाँ पे मैंने पूजा के बर्तन ले लिए हैं और अभी इनको धोने जाऊँगी। तो बस यहाँ पे पट खोल के लड्डू गोपाल जी को जगा दिया है। और दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ये दिखा देती हूँ। और जहाँ पर हम जाएंगे ना दोस्तों, तो वहाँ पर रास्ते में ना बंदर मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए हस्बैंड जी ने ना केले ना ले लिए थे उनके लिए, बंदरों के लिए, क्योंकि रास्ते में ना बंदर मिलते हैं काफ़ी सारे। तो जब भी हमारा उधर जाना होता है ना, तो वहाँ पर बंदर है ना, तो जिया के पापा है ना, हस्बैंड जी है ना, केले वगैरह उनके लिए, चने वगैरह, खाने पीने की चीज़ लेके जाते हैं। तो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को नमस्ते, जय माता की, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तों। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ सभी ठीक हो गए, सभी खुश हो गए और सभी मस्त हो गए। तो दोस्तों अभी हम लोग है ना घर से आ गए और अभी हम जा रहे हैं दूसरे वाले घर पे। और यहाँ से है ना दूसरे वाले घर से है ना देवर देवरानी, बच्चे और दीदी और मेरा भांजा, उनको लेंगे। और मम्मी पापा है ना पहले ही जा चुके हैं, मतलब 1-2 दिन पहले ही चले गए थे वो। और बस अभी यहाँ पे हम दूसरे वाले घर पे आ गए, तो यहाँ से हम उन लोगों को ले लेंगे और फिर चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए दीदी खड़ी हैं बाबू को लेके, और मेरे देवर का बड़ा वाला बेटा है, और ये मेरा भांजा है, और ये मेरा बेटा है। तो हाँ, इसने ना क्या बोलते हैं, दोनों भाइयों ने एक जैसी पहन ली, क्योंकि है ना पता नहीं था कि वो भी यही टी शर्ट पहनेगा। तो उसने भी दुकान से टी शर्ट ली थी और पता नहीं था। और जब दोनों भाइयों ना मिले तो दोनों भाई बोले कि तूने भी मेरी जैसी पहन रखी, वो बोला मेरी जैसी तूने पहन रखी। तो दोनों भाई ना सेम हो गए थे। और अभी हम चल दिए। और अभी तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो दोस्तों आप फुल वीडियो देखना। और सुबह ना 3 बजे की जगी हुई है दोस्तों। 3 बजे की जग के घर का झाड़ू पोछा किया था, और फिर नहा के पानी वानी भरा था, फिर दूध लेकर आया था मेरा बेटा, दूध का गरम करा, भोग लगा के आई, और अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा आरती करके उनको भोग लगा के आई हूँ। और तो यहाँ पर हम लोग है ना अभी हम जा रहे हैं। और फिर हाँ सॉरी, मैंने फिर रोटी भी बनाई थी, क्योंकि हस्बैंड जी ने ना केले वगैरह तो ले लिए थे, लेकिन है ना हस्बैंड जी ने कहा कि बंदरों के लिए कभी रोटी नहीं लेके गए, तो रोटी लेके चले, वो रोटी खा लेते हैं। तो फिर मैंने रात को बोला कि नहीं आप केले लेके चल रहे हैं ना, सुबह इतना टाइम नहीं होगा। लेकिन है ना फिर मेरा मन करा कि हस्बैंड जी ने कहा क्या मालूम भगवान की भी मर्जी हो। तो फिर मैंने ना उनके लिए रोटी भी बनाई थी मैंने, तो उनके लिए रोटी बना ली थी बंदरों के लिए। हस्बैंड जी ने ना केलों का है ना, जो हमारी दुकान के सामने मतलब केले ठेले होते हैं, खड़े रहते हैं ना, उनको 2 दिन पहले ही बोल दिया था, क्योंकि है ना जो आपको नीचे मैंने दिखाई थी ना टोकरी में केले थे, उसके नीचे भी टोकरी थी, उसमें भी केले थे। तो काफ़ी बंदर मिलते हैं ना, तो उन्होंने हस्बैंड जी ने कहा था क्योंकि इतने सारे केले एक साथ ना मिले, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था, जो केले लगाते ठेले पे, तो उनको पहले ही बोल दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो केले यहाँ पे रख लिए हैं। तो रास्ते में बंदर मिलेंगे ना, तो उनको डालेंगे। और घर से निकले थे ना, तो मतलब बहुत, यहाँ पे दीदी की और मेरी बेटी की भी तबीयत है ना, दीदी का भी मन है ना, जैसे वैसे तो ये परेशानी मुझे होती है कि है ना मेरा जी खराब हो जाता है, उल्टी, लेकिन ये परेशानी मुझे नहीं हुई थी, लेकिन दीदी को और मेरी बेटी को हो गई थी। तो यहाँ पे उनकी हालत देख सकते हो, दीदी तो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, उनका जी खराब हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर, और दोस्तों मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हम लोग जा रहे हैं हमारे नाना जी के बारवे में, और मेरी सासू माँ है, उनके पापा का बारवा है, तो हम उसमें जा रहे हैं। मैंने रोटी बनाई थी ना, रोटी थी ना, हाँ ये भी अंशु खोलियो, अंशु खोलियो, क्या ये खोल बोले आ गए, अबे उसे खोल ले, रोटियां थी ना, रोटियां निकाल ऐसे ले जाएगा छीन के, तो पैरों पे खड़ा हो गया। देखना कैसे खड़ा है, कैसे खड़ा है, दो कैसे खड़ा है।
गाय बंदर को दियो रोटी। अरे तो यहाँ पे दोस्तों ये देखिए बंदर ना मिलने लग गए थे हमें इस जगह पे, और ना आगे जाके भी बंदर मिले थे। और मतलब हम एक ही जगह नहीं, हमें ना जहाँ जहाँ बंदर मिले थे ना वहीं वहीं हमने डाले थे। और दीदी तो उतरी ही नहीं थी गाड़ी में से, उनको तो इतना डर लग रहा था, वो उतरी ही नहीं। लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा, और जब रोटी डाल रहे थे ना तो वो बंदर इस तरह से खड़ा हो गया ना रोटी के लिए, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई वो सीन देख के। तो फिर ऐसा ही है कि हम अब जब मैंने सोचा अब जब भी जाएंगे ना, एक तो हम जब अपने कुलदेवी माता के जाते हैं ना वहाँ पर भी ऐसे ही बंदर मिलते हैं। और तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं अलवर, मेरी सासू माँ का मायका अलवर है। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड जी भी मैंने की थोड़ा सा आ जाओ तो यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा आ गए थे और मेरे से बोल रहे थे चलो चलो, और नहीं तो है ना रह जाओगी तुम तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। और तो बस हम आ गए थे। और दोस्तों ये वीडियो है 1 जून का है ये वीडियो, और वीडियो मैंने बना रखा था और मैं ना मोबाइल लेके बैठी और देखा कि वीडियो बने रखे, मैंने डाला नहीं था उस टाइम पे वीडियो। और मेरे ना काफ़ी परेशानी चल रही थी, तो वो चीज़ जो भी परेशानी थी वो आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं। तो अभी हम लोग है ना पहले यहाँ पर आ गए थे, पापा का फ़ोन आ गया था कि पहले ना घर से ना पहले यहाँ धर्मशाला में आ जाना, बाद में चलेंगे। और ये देखिए वैसे तो जब मैं यहाँ पे रहती थी ना, जब इनको मैं बुआ जी बोलती थी, लेकिन जब इनसे शादी हुई ना तो ये मेरी मामी सास हैं लगती हैं, मेरी सासू माँ है ना उनकी चाचा की बहू हैं ये। तो यहाँ पर ये देखिए, तो ये ना मेरी ये सासू माँ हैं और उनकी है ना चाची हैं ये, और उनकी बेटियां हैं। तो ऐसे तो यहाँ पे देखिए धर्मशाला में हम लोग आ गए। तो यहाँ पे आके फिर सब मैंने नाश्ता वगैरह था तो नाश्ता वगैरह करा रहे थे, और लेकिन अभी हमारा जी ऐसे ही हो रहा था तो हम लोगों ने थोड़ा लेट ही करा था। फिर ना जिया जी आए कि भाभी नाश्ता नहीं कर रहे हो क्या, नाश्ता करो, तो उन्होंने लगा के दिया तो हमने ना खाया। और यहाँ पे ये देखिए ये जो हरी साड़ी में है ना ये मेरी मौसी सास की बहू हैं, और वो भी मेरी मौसी सास की बहू हैं, लेकिन ये मेरी देवरानी की चाचा की बेटी हैं। तो रिश्ते में रिश्ते जुड़ रहे हैं। और ये जो हरी साड़ी में है ये मेरी मामा ससुर है ना बड़े वाले, उनकी छोटी बहू हैं। और ये जो छोटा सा बाबू आ रहा है ना ये मेरे ये जो हरी साड़ी में बैठी है ना उनकी देवरानी का बेटा है ये। तो ऐसे धीरे धीरे मतलब इस बहुत सारे अभी आना हम लोग आए थे, उसके बाद ये लोग आ गए थे, बाकी मेहमान आ गए थे। मम्मी पापा है ना 1 दिन पहले ही आ गए थे। और दोस्तों ये हमारे नाना जी है ना, पहले बार जब मैं ना आ रही थी ना तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं साड़ी कौन सी पहन के आऊँ। मैंने एक सिंपल सी साड़ी निकाली थी पहनने के लिए। फिर मम्मी का फ़ोन आया था कि है ना बड़े बूढ़े हैं और अच्छे से ही आना, क्योंकि यहाँ पे और भी बिरादरी के लोग और भी बहू वगैरह, तो अच्छे से ही आना। तो फिर मैंने ना फिर पहन गया, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे साड़ी पहन के जाऊँ किस तरह की। तो मम्मी बोली कि नहीं बड़े बूढ़े हैं और हम ना अच्छे से कर रहे हैं उनका, तो अच्छे से पहन ओढ़ के आना है, ऐसे नहीं कि और बहू ऐसे पहन के आए और तू है ना बिल्कुल सिंपल पहन आए। तो फिर इस वजह से तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग आए थे ना तो नाश्ता वगैरह, फिर हम लोग घर चले गए थे। फिर घर पे आपको मालूम है नानी जी है ना हमें ना देख के रोने लग गई। और जैसे पता है नानी जी को देखा ना मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि हमारी नानी ऐसी गोल बिंदी और चूड़े हाथों में, इतनी उम्र होने के बाद भी ऐसे ही मतलब पहन के रखती ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने देखा उनका खाली माथा और नानी ऐसे, और पति पत्नी का है ना एक दूसरे का है ना बहुत बड़ा सहारा होता है, कोई साथ में हो ना हो, लेकिन पति पत्नी एक दूसरे के लिए ना एक बहुत बड़ा सहारा होता है मैं तो ये मानती हूँ। और नानी जी को है ना ये देखा ना रो रही थी, मुझे बहुत बुरा लगा। और दोस्तों इस समय ना पगड़ी बंध रही है ना, बड़े मामा जी हैं ना उनके पगड़ी बंध रही है ये, तो जो बड़े बेटे होते हैं ना उनको ही बांधी जाती है पगड़ी। और यहाँ पे ये देखिए ये छोटे वाले मामा जी हैं उनकी बहू हैं, और ये जो वीडियो बना रही है ना ये बड़े वाले मामा जी हैं ना उनकी छोटी बेटी हैं, और बड़ी वाली बेटी हैं जो गीता दीदी, वो तो काम में ही लग रहे थे, और उनकी बेटियां भी। तो हम लोग इतना मिलजुल नहीं पाए थे। और ये है हमारे नाना जी। तो यहाँ पे 2 फोटो है, एक फ़ोटो है ना छोटे मामा जी के यहाँ की है, एक बड़े मामा जी के यहाँ की है। तो बस ऐसे ही फिर हम ना लोग आ गए थे, और हम आ रहे थे ना जब बारिश हो रही थी,
और बहुत याद आ रही थी क्योंकि जब मेरी शादी है ना नाना जी ने ही करवाई थी और उन्होंने है ना मतलब पसंद किया था कि है ना उन्होंने ही सासू माँ से बोला मेरी कहना शादी है ना इसी लड़की से करवाऊँगा। और तो मुझे ये सब पल याद आ रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था जब मैं पहले उनको बाबा बोलती थी। जब इनसे मेरी शादी हुई ना फिर शादी होने के बाद मैं उनको नाना जी बोलती थी। और अलवर में मेरी बुआ रहती हैं तो मैं उनके यहाँ पर आई थी और उनके रिश्ते से ना मैं बोलती थी अम्मा बाबा। और मुझे बहुत इस समय याद आ रही थी नाना जी के। और तो दोस्तों हम वहाँ से आ गए थे और फिर ना आते घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया था और ना रास्ते में बारिश वगैरह भी आ गई थी। तो आज मैं जब इस वीडियो में वॉइस ओवर दे रही हूँ ना तो वही चीज़ याद आ रही है। हम लोग गए थे और सबसे मिलना जुलना हुआ था, लेकिन है ना एक जब ऐसी जगह पर सब जगह से मिला तो इतना मिलना जुलना नहीं हुआ था, मतलब इतनी बातें नहीं हो पाई थी। बस थोड़ा सा मिल जुल के आ गए। गीता दीदी हमारी और दीदी एकदम मतलब सब काम में लगे हुए थे और बोल रहे थे भाभी रुक जाओ, लेकिन फिर हम रुके नहीं क्योंकि हम गाड़ी भी करके गए थे और फिर घर भी सुना नहीं है। लड्डू गोपाल जी को भी मैं सुबह ना रोटी बनाई थी ना तो उनको पराठे से और दही से ना भोग लगा के आ गई थी। और लाइट में जल्दी छोड़ आई थी घर की क्योंकि हमें मालूम था हम घर पे पहुँचेंगे ना तो अंधेरा हो जाएगा, तो मैं लाइट जल्दी छोड़ आई थी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। मिलती हूँ फिर से। जय माता की, राधे राधे।